हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2020 और जून 21 का कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ है ना, उसकी जो कट ऑफ है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम जो लास्ट कट ऑफ थी उसको देखते हुए कि अब क्या रह सकती है, इसको एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए हम आइडिया लगाएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। ये जो आइडिया मैं बताऊंगा ये एक्सपीरियंस है मुझे, उस बेस पे ही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर मैंने एनालाइज़ किया है एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए, फिर मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है या जो भी हो रहा है, इसको एक आपको आइडिया मिल जाएगा ना। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने आंसर की मैच कर ली होगी, उनके मार्क्स बन रहे होंगे, है ना, जितने भी बन रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो नेट के अकॉर्डिंग उतने बन रहे हैं या जेआरएफ के लिए उतने बन रहे हैं, है ना। तो जो लास्ट कट ऑफ रही थी, कॉमर्स की रही थी, जिसकी मैं बात करूँ, कॉमर्स, हिंदी और इंग्लिश थी, तीन ऐसे थे जिसकी परसेंटाइल में रही थी। जो कॉमर्स में परसेंटेज, ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी कि उसके परसेंटेज में कितने थे, है ना। उसके परसेंटेज मैं बताऊंगा आपको कि लास्ट कितने रहे थे। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा सब, ठीक है। तो एंड तक आप बने रहें। सबसे पहले अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब ऑफिशियल रिज़ल्ट आए, जो अभी आंसर की आएगी उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो एक एक अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करने के बाद अब हम चलो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे। एक तो आपका जो एग्ज़ाम था वो उसका लेवल कैसा था। जैसे कि सबसे पहले जब एनटीए एग्ज़ाम लेना शुरू किया ना, जून में आया था, जून 2019 में आया था एनटीए पहली बार। जब उसने एग्ज़ाम लिया, उसका एग्ज़ाम का लेवल था बहुत ही नॉर्मल सा था, बहुत ही कह सकते हो इजी कह सकते हो। इसीलिए आप उठा के देख लेना, कोई भी एग्ज़ाम ले लेना किसी भी सब्जेक्ट का 2019 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। और अब वाले देख लेना, उसका कंपैरिजन कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो इजी एग्ज़ाम था, इसलिए उसकी कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई थी। उसके बाद जैसे थोड़ा आगे गए, दिसंबर 2019 हुआ, तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा उन्होंने अच्छा कर दिया, तो थोड़ी सी कट ऑफ नीचे चली गई। ओके। उसके बाद 2020 जो ये मैं लास्ट कट ऑफ लेके आया हूँ, उसमें क्या था, उसमें थोड़ा और अच्छा एग्ज़ाम का लेवल हो गया। तो लगभग जैसे पहले जाती थी लगभग उतनी ही गई। फिर जो मैं सिर्फ कॉमर्स को बेस बनाते हुए बता रहा हूँ कि बाकी की भी इतनी ही जाती है, सिर्फ इकोनॉमिक्स इसको छोड़ के, इकोनॉमिक्स को छोड़ के ना, बाकी सब की लगभग इतनी ही जाती है। नेट के लिए 55 के आसपास ही जाती है, जो 55 के आसपास ही गई थी, किसकी, कॉमर्स की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स की थी जो लास्ट कट ऑफ क्या थी। और हाँ, इससे पहले बता दूं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, वो अपीयर कितने हुए, अपीयर तो अभी नहीं है पता, सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन पता है कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए। अपीयर्स तो वो निकालेगा नेट, एनटीए नेट निकालेगा जब लास्ट जो फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, आंसर की आएगी अभी, तो आंसर की के बाद वो फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा तब एनटीए ऑफिशियल निकालता है कि इतने स्टूडेंट्स थे, अपीयर हुए, और इतनों का नेट हुआ, इतनों का जेआरएफ हुआ। अब मैं बात करता हूँ जो 2020 में कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 8,26,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 5,00,000 लगभग 60,000, बाकी आप देख लेना, लास्ट इतना ही था, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे ये, हाँ इतना ही था। 5,60 तो कितने अपीयर हुए थे और 8,26,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें थे इतने लोग देने आए थे एग्ज़ाम। इस बार अभी तक तो हमें ये पता है कि रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है, 12,67,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था
जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 10,50,000 लोगों ने एग्ज़ाम तो दिया होगा। तो ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड इस पर भी करेगी कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम का लेवल क्या था। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। इस बार एग्ज़ाम लास्ट के कंपैरिजन जो 2020 में हुआ था, इस बार थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। इसलिए ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, जो लास्ट कट ऑफ है ना ये सारी बाकी सब्जेक्ट की, इसमें से आप माइनस कर दो 2%। जैसे मान लो ये 60 थी, ये देखो मानना क्या ये थी ही 60 तो थी इकोनॉमिक्स की 62, इस बार कितनी रह सकती है, ये रह सकती है अकॉर्डिंग टू मी 60% भी है ना आपके इकोनॉमिक्स में, जनरल में, तो आपका नेट हो गया समझो। ओके, और 70 तो थी जेआरएफ के लिए। अगर आपके 68% भी बन रहे हैं ना, तो आपका नेट जेआरएफ के आसपास ही हो आप। ओके, तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये भी आइडिया मैं ऐसे हवा में नहीं लेके आया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, पहले मैंने लास्ट एनालाइज़ किया हुआ है सब कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ वीडियो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका नेट हो रहा है, जेआरएफ हो रहा है, इसके आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। ओके, तो एक और चीज़ बता दूं, जो होता है इसका EWS होता है ना, सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, EWS और OBC हो ना, इनका क्या परसेंट होता है, इनका सिर्फ 1% का ही डिफरेंस होता है लगभग। ये देखो 56.67 है तो ये 56 है, इनका 1% का डिफरेंस होता है। जबकि OBC या EWS या OBC इन दोनों का ले लो, इनका तो आसपास ही होता है ना। तो जनरल और OBC में कितना डिफरेंस होता है, लगभग 5, एवरेज बता रहा हूँ, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो इनका ये डिफरेंस भी थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ, है ना, यहाँ लगभग 6% का डिफरेंस है। जबकि OBC और जनरल में लगभग 5% का डिफरेंस होता है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप। ओके, और नेट और जेआरएफ में भी कितना डिफरेंस होता है, लगभग 5% का डिफरेंस होता है, एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब हमने यहाँ तो देखा, किसका देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम इसका अनरिज़र्व में, इसका देखा जनरल में 62 तो गई थी लास्ट इकोनॉमिक्स की, उसके बाद 56 थी इसकी EWS और 56 इसकी थी। ठीक है, मैं बेसिकली डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और कॉमर्स की। कॉमर्स की परसेंटाइल में गई थी, राइट, लास्ट टाइम जो गई थी ना वो परसेंटाइल में गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था शिफ्ट में। तो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, जैसे 2 शिफ्टों में हुआ था, इस बार भी शिफ्टों में हुआ है, 3 शिफ्टों में हुआ है। तो इनको ये वेटेज इक्वल देने के लिए ना परसेंटेज नहीं बताते, ये परसेंटाइल बताते हैं। तो इकोनॉमिक जो कॉमर्स है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले हम बाकी सब्जेक्ट के डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने इकोनॉमिक्स तो बता दिया, बाकी आप देख सकते हो, जैसे देखो एक आइडिया लगा सकते हो, अगर आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना आपका, 60 तो गई थी लास्ट टाइम नेट के लिए और 68 गई थी जेआरएफ के लिए। अगर आपके 58 या 60 भी हो गए हैं ना, मतलब परसेंट बन रहे हैं ना, तो आपका नेट तो हो गया समझो, ठीक है। और 66 या 68 बन रहे हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सच इस बार एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई लेवल का गया है, तो इसलिए जो कट ऑफ है थोड़ी सी नीचे जाएगी, 1-2%। ये प्रॉपर मैंने एनालाइज़ किया इस चीज़ का, लास्ट जो भी हैं हुए एग्ज़ाम, है ना, उनको देखते हुए। अब बाकी आप देख सकते हो, बाकी सब्जेक्ट का भी हम बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट की देख लेते हैं कि कितनी थी। हिस्ट्री देख लो, चलो हिस्ट्री की देख लो आप, कितनी थी, लास्ट थी 54, अब रह सकती है लगभग इतनी ही। ये एक चीज़ और डिपेंड करता है कि आपके जो सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ना। तो लगभग 54 गई थी, अगर आपके इसके भी आसपास बन रहे हैं ना, 54 बन रहे हैं तो आपका नेट हो गया समझो, है ना। और लगभग 60 के आसपास बन रहे हैं
तो आपका जेआरएफ इस बार है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। ये कोड होते हैं, ये लिखा हुआ है ना जो 14 और लगभग मैनेजमेंट का होगा 17 है, 17 कोड होता है मैनेजमेंट का। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट की कितनी थी लास्ट टाइम थी, 56 तो गई थी, यहाँ देखो 56 तो गई थी। ये रहा मैनेजमेंट, नेट के लिए गई थी 50। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से, ये देखो 56 गई थी नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए कितनी गई थी 64। अब भी अगर आपके 55 भी परसेंट, मैंने बोला था ना 55 के आसपास ही जाती है, 55 भी बन रहे हैं ना मैनेजमेंट में, और आप जनरल के हो तो आपका नेट हो गया, ठीक है। और अगर आपके 63 या 64 बन रहे हैं किसमें, इसमें मैनेजमेंट में, तो आपका जेआरएफ होने के चांस हैं। बाकी तो जो ऑफिशियल आएगी वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो तब आपके लिए फिर से वीडियो लेके आऊँगा प्रॉपर तरीके से। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ओके। और वीडियो को भी लाइक कर दो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो। अब हम बात कर लेते हैं, ये बाकी भी देख लेना आप, EWS की भी 50, देखो मैंने बोला था 52, और मतलब इसके दोनों एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, देखो है ना, EWS और OBC। बाकी ST आप देख लेना। बाकी ये दूसरे सब्जेक्ट आ गए बंगाली वगैरह, इसके भी आप एक एवरेज ही बताया था, जैसे जितनी लास्ट टाइम रही है उसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। जैसा कि आपके सामने ही है कि 2020 में कॉमर्स में परसेंटाइल में बताया गया था, जबकि परसेंटेज में बाकी सब में बताया था। तो इससे हमको ये नहीं पता चला था कि हमारे परसेंटेज में कितनी कट ऑफ गई है। तो हम क्या देखें इसमें कि हमने कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट टाइम वाले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें परसेंटेज में तो पता ही नहीं। परसेंटेज में पता होती तो हम आइडिया लगा लेते ना कि इतनी कट ऑफ पिछली बार थी और इसके आसपास ही रहेगी। तो ये चीज़ किसी को भी नहीं पता होगी जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने ना प्रॉपर एनालाइज़ किया जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है, जो स्टूडेंट्स ने दिया था, उनके जो मार्क्स थे ना 2020 में, उसको देखते हुए उनकी प्रॉपर चेक किया एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कट ऑफ ना क्या रही थी ओबीसी की और जनरल की, ओके। तो ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी परसेंटेज में वो रही थी, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा, 99% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉपर चेक करा था कि इसकी जो जनरल की थी कट ऑफ रही थी परसेंटेज में 55, एक सेकेंड, 55.33, तो ये रही थी जनरल की कट ऑफ। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, लोग जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ना उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ जो 2020 में। और जेआरएफ के लिए रही थी 60.67, ये रही थी उनकी जेआरएफ के लिए कट ऑफ। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी क्या रही थी, इन दोनों का 1% का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता, पॉइंट समथिंग का फ़र्क होता है ना। तो इसकी जो रही थी वो रही थी 52 या 52.33 के आसपास थी ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, या इसको 51.67 भी, इतनी भी कह सकते हो, इसके आसपास ही थी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बताया गया था कहीं भी। तो ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स देखे उसके अकॉर्डिंग ही चेक किया था कि कितनी बन रही है परसेंटेज में। और जो 56 रही थी जेआरएफ के लिए ओबीसी की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक ही मान लो एक बार, इसमें उन्हीं से किसी फ़र्क होता है इसलिए। और जो अब की बात करें अब कितनी रहेगी, अब तो हमें सिर्फ मार्क्स ही पता है ना। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा लेना कि आपकी क्या रहेगी। जैसा मैंने बताया कि इस बार एग्ज़ाम था वो थोड़ा हार्ड आया,
तो माइनस कर दो, लगभग 1 से 2% लेस ही जाएगी पहले से। अगर आपके 53% भी बन रहे हैं ना, 53 या 53 के आसपास, और आप जनरल के हो, तो आपका नेट होने के काफ़ी चांस है, आपका नेट हो गया समझो। और अगर आपके 58 या 59 बन रहे हैं, तो आपका JRF होने के चांस है काफ़ी हद तक। यानी कि आपके 180 के आसपास बन रहे हैं ना मार्क्स, और आप जनरल के परसेंट लगा दिया, सॉरी, ये मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स बन रहे हैं ना, 180 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका JRF होने के काफ़ी चांस हैं। और आप OBC के हो और आपके 50 बन रहे हैं, तो भी आपका नेट होने के चांस है इस बार। और अगर आपके 55 या 56 बन रहे हैं, तो आपका JRF भी हो जाएगा। ओके, ये हुई बात कॉमर्स की, ठीक है। हम देखते हैं लास्ट टाइम में क्या रहा था। जो लास्ट टाइम था, जो टोटल नंबर थे ना, टोटल कितने लोगों का हुआ था? नेट लगभग हुआ था 6000 लोगों का। और JRF लगभग कितने लोगों का होता है, हुआ था, ये हुआ था लगभग 1000 या 900 के आसपास था। ओके, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे अपीयर्स हुए, वो भी मैटर करता है, उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि कट ऑफ पे। ओके, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना, आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी नेट हो रहा है या JRF हो रहा है। अगर आपके 160 प्लस बन रहे हैं या 162 बन रहे हैं, तो आपका नेट हो जाएगा। आप जनरल के हो, 180 या 182 बन रहे हैं, उससे ज़्यादा बन रहे हैं 180 से, तो आपका JRF हो जाएगा अगर आप जनरल के हो। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया। अब उसके बाद ये जो हिंदी है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो इसका आप देख सकते हो, जो लास्ट टाइम थी ना उसके आसपास ही जाएगी ये भी, परसेंटाइल में है ना ये भी। तो जिनके ना, मैं बता दूं, जो एग्ज़ाम शिफ्ट में होते हैं, जैसे 2 या 3 शिफ्ट में होते हैं, तो उनको वेटेज इक्वल करने के लिए ना, तो वो परसेंट परसेंट में नहीं बताते, वो परसेंटाइल में बता देते हैं। इस बार भी जो आएगा वो किस में आएगा, परसेंटाइल में ही आएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।